और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दूसरे चरण का प्रचार जो है वो खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो कल होनी है और 142 सीटों पर वोटिंग जो है कल होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग कल होगी और 142 सीटों पर जो वोटिंग है पश्चिम बंगाल में कल होनी है। दूसरे चरण की ये वोटिंग है जिसमें सोमवार शाम को ये प्रचार जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है। बुधवार को होने वाले मतदान चुनाव की दिशा और दशा का रास्ता जो है वो तय करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं और अब दूसरे चरण का मतदान जो है वो कल होने वाला है। दूसरे चरण में अधिकतर सीटें जो है ऐसी है जहां पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है और पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए जिसके बाद से बीजेपी ने दावा किया है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाले हैं। अमित शाह ने 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और ऐसे में दूसरे चरण का मतदान जो है वो बेहद ही खास है। अगर दूसरे चरण की टीएमसी में अच्छा प्रदर्शन किया तो 100 से ज्यादा सीटें जीतकर भी बीजेपी विपक्ष में रह सकती है। वहीं बीजेपी को सत्ता में आने के लिए दूसरे चरण में भी लगभग 50 सीटें जीतनी होगी और इसके साथ ही जरूरी होगा कि अमित शाह का दावा पूरी तरह से सही साबित हो। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज है। पहले चरण की वोटिंग जो है वो हो चुकी है और दूसरे चरण पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। 142 सीटों पर मतदान जो है वो कल शाम को होंगे जिसको देखते हुए चुनाव प्रचार जो है कल शाम को थम चुके हैं और ऐसे में अब सबकी निगाहें जो हैं कल के अंतिम चरण पर टिकी हुई है और ये सीटें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी का अभेद किला है जिसने पिछले एक दशक से बंगाल की सत्ता की दिशा तय की है। और सबसे ज़्यादा रोमांच वाला जो चुनाव है वो कल है जिसको देखते हुए कल का चुनाव जो है वो बेहद ही निर्णायक होगा जहां पर वोटर ही नहीं एक ऐसा चुनाव कवर करेंगे जहां पर लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव की दिशा तय होगी। 142 सीटों पर चुनाव है। कल दूसरे चरण की वोटिंग है। दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान है ये सीटें केवल चुनाव का हिस्सा ही नहीं बल्कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का अभेद किला माना जाता है जिसमें पिछले एक दशक के बंगाल की सत्ता की दिशा तय की है और अंतिम चरण की ये 142 सीटें मुख्य रूप से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और पश्चिम 24 परगना साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और बीजेपी से प्रवक्ता शम्सी आजाद जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि कल का जो चुनाव है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। शम्सी जी किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ पहले पद जो इसमें हुआ मतदान उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतदाताओं ने अपनी जागरूकता दिखाई उससे बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन जो है होना तय हो चुका है। किसी भी तरीके से लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी के कुशासन से ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं उनसे जो है प्रदेश को मुक्त कराया जाए और इसीलिए लोगों ने भरपूर मेहनत की और इस तरीके से एक एक वोट लोगों ने दिया है। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी जो रहने वाले चौथे क्लास के चतुर्थ श्रेणी के भी जो कर्मचारी थे जो यहाँ लेबर काम कर रहे थे वो भी जो है पश्चिम बंगाल जाकर चुनाव देकर आए। उन्होंने कहा था कि इस बार जो है ममता दीदी की गुंडे जो है जो उनके गुंडे टीएमसी के वहां पर है जो उनका टेरर है उसको जो है पूरे तरीके से खत्म करना है और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास वाली पार्टी है जो विकास का नारा देती है, देश की एकता अखंडता की बात करती है, उसको जो है एक बार पश्चिम बंगाल में लाना है। और इस बार मेहनत वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतनी ज्यादा की है कि लग ही रहा है कि इस बार जो है बहुमत से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो वोट होता था इसके पहले तो कम से कम 10 से 12 हमने देखा पिछले चुनाव में भी हत्याएं हुई और प्रत्याशियों का अपहरण तक कर लिया गया, बूथ कैप्चरिंग कर ली गई, बूथ में आग लगा दी गई। लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों पर ली थी और उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए गृह
विभाग से लेकर जो वहाँ का शासन प्रशासन पूरी तरीके से सीआरपीएफ, वहाँ पर सीआईएसएफ और जो भी केंद्रीय सुरक्षा बल वहाँ लगाए गए थे, उन लोगों ने पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ ज्ञानेंद्र कुमार जो वहाँ पर ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से पश्चिम बंगाल का चुनाव कराया है। सेकंड जो बचा हुआ है लास्ट वाला, वो भी कहीं ना कहीं पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा और निश्चित तौर पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बिल्कुल। ऐसे में शमसी जी, कल जो चुनाव है 142 सीटों पर, वो बेहद ही खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो टीएमसी का अभेद किला है, तो बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? नहीं, बीजेपी तो हर सीट पर जो है बराबर मेहनत कर रही है और ये कहने वाली बात नहीं रहेगी कि अभेद किला, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि हमने जब राहुल गांधी को अमेठी से हराया, हमने आजम खान को रामपुर से हराया, तो इस तरीके से अब जो है कहीं किसी की कोई सीट जो है निश्चित नहीं रह गई। जो मेहनत करेगा, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका देती है जो वही जमीन से जुटे हुए लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, और जब वो प्रत्याशी बनकर जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहीं ना कहीं कहती है कि भाई अरे तो हमारे मिलने वाले हैं, जानने वाले, इनकी स्वच्छ छवि है, इनको जो है कहीं ना कहीं से मौका देना चाहिए ताकि हम लोगों के बाद जो है आम जनमानस के बाद जो है वो जो है संसद तक पहुंचे और उसके बाद क्षेत्र का विकास हो। तो यही सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी वहां बनाए हैं, लोकल है और साफ स्वच्छ छवि के हैं। कोई पैसा देकर टिकट बांटने का वहाँ काम नहीं किया, कि वहाँ कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है और उन कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया जो लगातार क्षेत्र में काम करते रहते हैं। ठीक है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब मैं 4 मई का आऊंगा शपथ ग्रहण के लिए, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ही आएगी। नहीं, बिल्कुल। और गृह मंत्री अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ का ये रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ जहाँ वो रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हार को जीत में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो इससे भी ये लग रहा है, जो माहौल वहाँ लगा, जो वहाँ पर भीड़ देखने को मिली, तो उससे ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं ने वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। बिल्कुल। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो उन्होंने कल कहा था कि पश्चिम बंगाल के दिल में जो है वो काली माता विराजमान करती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो है दशहरे का त्योहार जो मुख्य रूप से पहले पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है, तो उसके बाद जो है लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूरे भारत में आज जो है कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने कहा है कि जीत होगी और हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो है शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे जरूर। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया शमसी जी आपका। धन्यवाद। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण का मतदान है, जिसको देखते हुए तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण पर है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक मुकाबला जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। अंतिम चरण की ये 142 सीटें मुख्य रूप से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया और साथ ही वर्धमान जैसे जिलों में फैली हुई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आक्रामक प्रचार के बावजूद भी टीएमसी ने यहां पर अपनी पूरी तरह से साख जो है वो बरकरार रखी। और दूसरे चरण का सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो है दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट। यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने उनके पूर्व सिपाही सलाहदार जो है बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, और ये मुकाबला केवल एक सीट का नहीं बल्कि साख की लड़ाई बताई जा रही है। दूसरे चरण का जो मतदान है वो बेहद ही खास है, क्योंकि कोलकाता की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और उनके पूर्व टीएमसी के जो नेता रह चुके हैं, फिलहाल वो अभी बीजेपी में हैं, और ऐसे में वो कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी से मुकाबला बेहद ही खास है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ममता बनर्जी की नई रणनीति की बात करें तो इस बार ममता बनर्जी ने भवानीपुर में अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। वो न केवल पदयात्रा कर रही हैं बल्कि पहली बार जमीनी स्तर पर घर घर जाकर संपर्क किया है, और पहले चरण की वोटिंग जो है वो हो चुकी है और अब सबकी नज़रें जो हैं कल दूसरे चरण पर टिकी हुई है। और 4 मई को रिजल्ट आएंगे, जिसको देख 4 मई को रिजल्ट आएंगे पश्चिम बंगाल के, और ऐसे में इस बार का जो मुकाबला है बेहद ही खास माना जा रहा है, जहां पर बीजेपी पूरी दमखम के साथ पश्चिम बंगाल में कई दिग्गजों ने चुनावी रैलियां की, जनसभाएं की, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी इस बार अपनी रणनीति में थोड़े बदलाव किए और पदयात्रा की।
बर्मन जी जुड़ चुके हैं, टीएमसी से नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कल चुनाव है और किस तरीके से वो देख रहे हैं और कितनी तैयारी है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं बर्मन जी? पहला चुनाव बंगाल में इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल ये पहला बार है जहाँ पे चुनाव में एक भी हिंसक तक कोई भी घटना नहीं घटा है। बिल्कुल, कोई भी एनआरकी है, कोई भी मर्डर नहीं है, कोई भी थ्रेट नहीं है। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल बाकी लोग को खिला के ये फेस्टिवल को एंजॉय किया है। बिल्कुल। दूसरे चरण में भी आप एकदम निश्चित रहे, बंगाल का मीठा बहुत प्रसिद्ध है। मीठा खिला के एकदम मीठा बात बोल के मीठा गाना गा के बंगाल वोट करेगा बंगालियों लोग के लिए। बिल्कुल। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि 4 मई को मैं आऊंगा शपथ ग्रहण के लिए, तो क्या लग रहा है कि बड़ी चुनौती है दूसरे राउंड की वोटिंग में? जरूर आएंगे। 4 मई को ममता दी जब चौथी बार शपथ लेंगी, देखिए 4 मई को क्यों रिजल्ट है, 4 मई चौथी बार ममता दी सीएम बनने वाली, वो आएंगे, वो देश के प्रधानमंत्री है। हम लोग उनको इनवाइट करेंगे, उनको पॉलिटिकली डिफीट करके, बीजेपी ने तो नरेंद्र मोदी को डिफीट करके हम लोग देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे ममता दी के शपथ के लिए। कोई बात नहीं है, बिल्कुल बुलाएंगे। आज 4 मई को शपथ के लिए आप बुलाएंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि 4 मई दीदी गई। ये वो लोग 2021 में भी बोला था कि इस बार 200 पार हो गया, 30 पार। इस बार भी बोल रहे हैं। पहले चरण में ही हम लोग 115 से 120 सीट में लीड कर रहे हैं। नंदीग्राम हम लोग जीत चुके हैं। भवानीपुर से हारने वाला है बीजेपी, वो लोग का जो सीएम कैंडिडेट है शुभेंदु अधिकारी नहीं हम बता रहे, वो तो सोच रहे वो होगा, मगर कोई नहीं होगा। उसको वो लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि 30 से नीचे सीट आने वाला है बीजेपी का। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।